श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बुलंद स्वर में गुरु महाराज का जयकारा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व के कण कण में विराजमान सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि सह नमन। अपने आवास में उपस्थित आचार्य श्री के चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्याचार्य स्वामी जगपरानंद जी महाराज, आचार्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी रमारमन जी महाराज, तीर्थों को पवित्र करने वाले सभी साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहन बहनों, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। एक बार हम सब उस परमात्मा के दरबार में दिल खोल के जयकारा कर लें, ताकि ये आवाज जहां तक जाएगी वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जयकारा में इतनी शक्ति है कि लगभग सभी तीर्थों का फल भी आपको मिल जाएगा। संत कबीर साहब कहने की कृपा की, 2 बार द्वारका जय, त्रिवेणी जय 3 बार, 4 बार काशी जय अंग गंग हूं नहाने से, 5 बार गया जय, 6 बार नेमिसार, 7 बार पुष्कर जय मंजन कराने से, रामनाथ जगन्नाथ बद्रियो केदारनाथ 10-10 अश्वमेध प्रभु आप पगधायो। जितना होत है ये तीर्थ व्रत करने से, उतना होत है एक बार सद्गुरु महाराज के जयकारा करने से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये पवित्र नाम में इतनी शक्ति है, एक बार आप ले लेंगे तो सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाएगा। आइए अभी आप संत मत के नियमानुकूल स्तुति विनती सदग्रंथ पाठ के पश्चात विषय बना है भक्ति। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है सेवा। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहने की कृपा की, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक आप साधुओं की संगति में नहीं जाएंगे, तब तक आप उस परम पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, नहीं भज सकते हैं। तो संतों के साथ, संतों के शरण में जाके क्या करना है? पहला है सेवा। और भगवान राम भी सबरी को उपदेश दिए, सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम जो भक्ति है ना सबरी, उस संतों का संग है, संतों का सेवा है, संतों का जो वचन है, जो अमृत वाणी, उनको सुनकर अपने जीवन में उतारोगे, धरोगे, तभी उद्धार और कल्याण होगा। पुनः महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। आज हमारे घर में हमारी माँ बाप बूढ़े बूढ़ी सेवा के लिए तरसते हैं, उनको सेवा नहीं मिल पाता है। मैं तो ये कहता हूँ, कोई तीर्थ व्रत मत जाओ, कोई भी पूजा पाठ मत करो, कोई भी यज्ञ हवन अनुष्ठान मत करो। आप अपने ही घर में अपने माँ बाप, अपने सास ससुर की अगर सेवा कर लिए, अगर वो आपको आशीर्वाद दे दिया, तो सज्जनों सारे तीर्थों का फल आपको तत्काल मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहला सेवा है माँ बाप की, क्योंकि पहला गुरु माता पिता है। जब तक आप माता पिता को सेवा नहीं करेंगे, तब तक किसी का भी सेवा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रधानता भक्ति में सेवा की है। पर भक्त सेवा करेंगे कैसे?
सेवा करने में बहुत कामनाएं होती हैं। कोई कहते हैं मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी तो मैं ये करूंगा। उसी पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस दुनिया में 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन सा भक्त है? अर्जुन प्रश्न किए तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुतार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, इस दुनिया में 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला भक्त है आर्तो, जो दुखिया भाव से किसी भी तरह के कामना लेकर अगर भक्ति भजन करता है, पूजा करता है, वो आर्तो भक्त है। ये आर्तो भक्त जो होता है ना अर्जुन, जिद्दी भक्त होता है। इसको हर हालत में जो भी कामना ये किया है उसको पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं होता है तो उसका दिल टूट जाता है और वो भगवान को मानता नहीं। तो अर्जुन बोला प्रभु इसका कोई उदाहरण है? आर्तो भक्त जिद्दी होता है ते उदाहरण आपकी कलयुग का ही है। 10-20 साल पहले की, 30-40 साल पहले की। एक माता जी, एक ही पुत्र की शादी हुई, बहू आई घर। बहू को 4-5 बच्चे हुए लेकिन एक भी नहीं टिका। बच्चे जन्म लेते थे, 2-4-5 दिन होते होते सब के सब खत्म हो गए। माता जी सत्संगी थी, गुरु महाराज की निन्या शिष्या थी, बड़ी सत्संग सेवा पूजा पाठ करती थी। बूढ़ी माता को लगा कि गुरु महाराज के शरण में अगर चले गए तो हो सकता है आशीर्वाद दे दे गुरु महाराज, तो जरूर मुझे पोता की प्राप्ति होगी। बूढ़ी माता अपने पुतहू को लेकर कुप्पा घाट आश्रम पहुंच गए। गुरु महाराज ध्यान कर, स्नान कर, ध्यान कर, भोजन कर, बरामदा में बैठे हुए। उसी समय बूढ़ी माता पहुंच गई और गुरु महाराज के चरण पकड़ रोने लगी। हुजूर, एक ही पुत्र और इनको 4-5 बच्चे हुए, सब के सब मर गए, एक भी नहीं बचा। गुरु महाराज करुणा निधान दया स्वरूप ईश्वर संत दया हो गए, मन में दया आई, आशीर्वाद दे दिया जाओ इस बार जो बच्चा होगा वो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। बूढ़ी माता की खुशी के ठिकाने नहीं, गाने लगी, भजन गुनगुनाने लगी, गुरु महाराज की जयकारा करने लगी। खुशी खुशी घर आई लौटकर। घर में अड़ोस पड़ोस सबको जानकारी दिया, गुरु महाराज आशीर्वाद दिए हैं, इस बार बच्चा जो होगा वो रहेगा, जीवित रहेगा। पूरा गांव फैल गया आग की तरफ। गुरु महाराज आशीर्वाद दिए हैं। कालांतर में पुनः जब इस बार जो बच्चा हुआ, प्रत्येक बार तो जन्म के 2-4 दिन बाद बच्चा मरता था, लेकिन इस बार जो बच्चा हुआ मारा ही बच्चा पैदा हुआ। अब तो पूरा गांव में शोक का लहर फैल गया और बहुत तरह के गांव में व्यक्ति भी होते हैं। सब कहने लगे, अरे गुरु महाराज आशीर्वाद लेके आई थी, बच्चा बचेगा, देखो क्या हुआ। हर एक बार तो बच्चा जीवित भी रहता था, इस बार मरे पैदा लिया। लेकिन बूढ़ी के मन में ये विश्वास था, भरोसा था उसको, और बार बार कहती थी गुरु महाराज कहे हैं बच्चा जिंदा रहेगा तो बच्चा जिंदा रहेगा। बार बार बूढ़ी यही रटती थी। लेकिन घर वाले सुबह से लेके शाम हो गए, बच्चा जीवित नहीं हुआ। घर वाले सोचा कि बूढ़ी माता पगला गई है, अब इसको बच्चे को लाके जाके दफना देना चाहिए, ज्यादा देर लाश को घर में नहीं रखना चाहिए। घर वाले जो थे परिजन सब बच्चे को बूढ़ी माता से छीनने लगे। बूढ़ी माता एक तरफ पकड़ ली, एक तरफ पूरा परिजन उनका पकड़ लिया। बूढ़ी माता बार बार कहती गुरु महाराज कहे हैं बच्चा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा तो रहेगा। अब परिजन लोग छीन रहे थे, बूढ़ी पगला गई है। इसी खींचातानी के फेर में बच्चा बीच में रो पड़े। अब देखिए बूढ़ी के मन में विश्वास, कबीर साहब कहे हैं भक्ति भाव विश्वास बिन कटै न संशय सूल। जब तक भक्ति में भाव और विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ होने का नहीं है। ये आर्तो भक्त है, ये जिद्दी भक्त है। अगर भगवान के पीछे पड़ जाए तो भगवान को आना पड़ता है, किसी भी हालत में आना पड़ता है।
अर्जुन कहते हैं क्या ये प्यारा है आपको? कहते हैं हाँ ये भी मुझे प्यारा है, क्योंकि कम से कम उसके संसर्ग में तो मैं जाता हूँ, दर्शन तो मैं देता हूँ। कहते दूसरा भक्त कौन है प्रभु? कहता है खार्थी, जो धन के लिए परेशान है, रात दिन पूजा पाठ करता है, मुझे धन हो जाए, मुझे संपत्ति हो जाए प्रभु, इतना धन हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं आपकी प्रतिमा लगवाऊंगा। ये खार्थी भक्त है अर्जुन। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धनहीन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जब तक आप उस परम पिता परमेश्वर को नहीं भजेंगे, जब तक उस परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन में दुख लगा ही रहेगा। कहते हैं अर्जुन तीसरा भक्त कौन है? कहते हैं अर्जुन वो तीसरा भक्त है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु भक्त होता है जो जिज्ञासा लेके सत्संग में, कथा में, संत पुरुषों के संगति में, श्रेष्ठ पुरुषों के संगति में जाता है और ये कामना रहता है कि ईश्वर है कैसा, उसका स्वरूप है कैसा, जिन्होंने इतने सुंदर शरीर को बनाया है, इतनी सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, आखिर वो है कैसा। ये भाव से, ये मन से सत्संग में जाता है, वो जिज्ञासु भक्त है। और अर्जुन वही जिज्ञासु भक्त एक न एक दिन ज्ञानी भक्त कहलाता है। वो ज्ञानी भक्त की श्रेणी में मां सबरी है। मां सबरी के आश्रम में जब भगवान राम गए तो भगवान मां सबरी चरण धोकर विनती करने लगी, प्रभु मैं तो नीच जाति की भील नहीं हूँ, मुझे पूजा पाठ थोड़ी कुछ आता है, आप बड़ी कृपा के मेरे आश्रम में आए, मैं आपका सेवा क्या करूं, क्या मैं भक्ति करूं? तो भगवान राम कहते हैं सबरी मुझे जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिज देखिए जैसा। हे सबरी मुझे जाति पाति से लेना देना नहीं है, कोई भी कितनों भी कुछ कर ले, कितनों भी धन संपत्ति कमा ले, पर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो किस तरह है जानते हो? जिस तरह मेघ लगाया हुआ है, अगर एक बूंद बारिश ना हो किस तरह शोभा देता है, फीका लग जाता है, उसी तरह होता है। तुम्हें तो 9 प्रकार की अटल भक्ति है, अगर एक भी भक्ति किसी को हो जाए, नारी पुरुष चराचर जीव चेतन में से किसी को एक भी भक्ति हो जाए, हे सबरी वो मुझे अतिशय प्यारा है, तुझमें तो सब प्रकार की अटल भक्ति। जब तक आप श्रेष्ठ पुरुष की संगति में नहीं जाएंगे, संतों की संगति में नहीं जाएंगे, तब तक आपका उद्धार और कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में जाओ, कहते यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत अनुवर्तते। हे अर्जुन श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में जाओगे, श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से चलते हैं, जिस रास्ते से चलते हैं, उसके बताए हुए अनुसार चलोगे, अपने मन को वश में करके ध्यान साधना करोगे तो एक न एक दिन शांति को प्राप्त करोगे। ये है भक्ति। इसलिए समय तो लगभग बहुत हो चुका है, गुरुजन मंच पे बहुत बैठे हुए हैं, यही शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।